तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ग्रो ऐप पर एक यूज़र के साथ म्यूचुअल फंड में फ्रॉड हुआ था, जैसा कि न्यूज़ में अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो अगर आप किसी भी ऐप पर जीरो द कॉइन, ग्रो ऐप, अप स्टॉक या किसी और ऐप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके साथ फ्रॉड क्यों नहीं हो सकता है, इसका रीज़न जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड क्यों नहीं हो सकता है। अगर आपने लास्ट 2 साल में इन्वेस्टमेंट किया है, उससे पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या नहीं है रियलिटी में। और 2 साल लास्ट जुलाई से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जुलाई 2022 से अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 28 जून 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक 9,29,905 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 11,29,289 रुपीज़। जो मेरा अभी तक का पोर्टफोलियो का रिटर्न है 1,99,384 रुपीज़, जो कि 21.44% है। जो 1 डे का चेंज है वो -2,875 रुपीज़ है, जो कि मेरे प्रॉफिट में से डिक्रीज़ हो गए हैं। तो क्विकली आप लोगों को मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड है मेरे पोर्टफोलियो में। आप लोग देखिए और 1 डे चेंज भी इनका देख सकते हैं, 1 डे में कितना चेंज आया है सभी म्यूचुअल फंड्स में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप में कल सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। अभी चिंता करने की कोई बात नहीं। क्वांट म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि क्या करना है आगे। तो दोस्तों मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहला कमेंट है मनी अर्निंग डेस्टिनेशन का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो उन्होंने पोर्टफोलियो अपना दिया है। तो दोस्त हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, तो आप संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा संडे के वीडियो में। तो प्लीज़ अगला कमेंट है अजय बेहरा का, सर क्वांट म्यूचुअल फंड पे एक वीडियो बनवाना चाह रहे हैं। तो अजय बेहरा जी वीडियो तो मैं बना दूंगा, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ क्वांट म्यूचुअल फंड में अभी चिंता करने की इतनी बात नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट उसमें रहने दीजिए, अगर आपकी SIP चल रही है तो उसको भी चलने दीजिए। जैसा कि मैंने आज भी इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपये करीब, और सबसे ज़्यादा मैंने क्वांट में ही इन्वेस्टमेंट किया है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा निगेटिव रिपोर्ट आती है तो हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे क्या करना है आगे के लिए। अदरवाइज़ ये फ़ंड अच्छा है, आप इन्वेस्टेड रहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला कमेंट है निक ग्रीक का, सर प्लीज़ रिव्यू वाई अमाउंट इज डिक्रीज्ड एवरी डे फ्रॉम योर MF एंड अनदर डिटेल्स। यार मैं हर दिन तो पोर्टफोलियो अपना शेयर करता हूँ, और ये डिक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वांट का NAV घटा है, और कभी कभी स्मॉल कैप फंड में डाउन भी गई है इंडेक्स, तो उसकी वजह से डिक्रीज हुआ है। और मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो नहीं डिक्रीज़ हुआ है, मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो डिक्रीज़ नहीं हुआ है। आज मैंने 10,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो 1-2 दिन में बढ़ के रिफ्लेक्ट होने लगेंगे मेरे पोर्टफोलियो में। और इसके अलावा मुझे तो यहाँ पे कोई इशू नहीं दिख रहा पोर्टफोलियो में अभी। अगर कुछ होता है तो मैं बिल्कुल बताऊँगा, कुछ चेंज वगैरह होता है मेरे पोर्टफोलियो में। अगला कमेंट है आशीष विश्वास का, भाई माई कैम्प्स का न्यू पासवर्ड कैसे बनाना है, प्लीज़ हेल्प, डिफ़िकल्ट है बनाना। तो माई कैम्प्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन आईडी क्रिएट है, पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन आएगा, तो उसको आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको डिटेल्स पूछेगा, ईमेल आईडी वगैरह, तो उससे रीसेट हो जाएगा। अगर अब भी इशू आता है तो मुझे बताना, मैं फिर खुद से ट्राई करके बताऊँगा आपको क्या कैसे रीसेट कर सकते हैं आप। अगला कमेंट है सोनू पांडे का, जय श्री राम सर जी। तो जय श्री राम भाई आपको भी। अगला कमेंट है ऋतिक का, हेलो सर, मैंने मंथली, और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिया है तो पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। तो ऋतिक जी आप संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी सर। तो जय माता दी भाई आपको भी। अगला कमेंट है अभिषेक का, भाई आई हैव अपडेटेड माई पोर्टफोलियो टू इंक्लूड बिट ऑफ रिस्क सो दैट आई कैन जनरेट मोर वेल्थ
कंसिडरिंग आई एम 33 ऑफ एज, टारगेट टू बिल्ड 4 to 6 करोड़ इन 15 to 20 ईयर्स विद मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 30K पर मंथ। अपना पोर्टफोलियो दिया है यहाँ पे, तो पोर्टफोलियो रिव्यू मैं संडे को भाई करता हूँ आपसे, तो संडे तक आप वेट कीजिए, संडे को वीडियो आएगा, उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है ओम साई राम का, सर आज क्वांट स्मॉल कैप फंड में लमसम किया हूँ 30,000, ठीक किया या गलत किया बताइए प्लीज़, मुझे डर नहीं है गिरने का। तो गलत तो बिल्कुल नहीं किया, बट लमसम अभी मत करो, जो आपकी एसआईपी वगैरह चल रही है उसी को चलने दो, नॉर्मल आप करते रहो, 5-10 हज़ार रुपये करते रहो, बट ज़्यादा अमाउंट अभी एकदम से मत लगाओ, लमसम मत करो, धीरे धीरे एसआईपी चलने दो आप अपनी। मैंने भी आज क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किए हैं 5,000 लगभग, और मिड कैप में भी मैंने किया है 2-2.5 हज़ार रुपये। करने की ज़रूरत नहीं है क्वांट स्मॉल कैप में। कमेंट है आसाम स्पोर्ट्स का, सर माई एज 34, 10 ईयर्स एसआईपी पे, 5 ईयर्स होल्ड, टोटल 15 ईयर्स। यार पोर्टफोलियो में रिव्यू संडे को आपका करूँगा, तो संडे तक आप प्लीज़ वेट कीजिए। शायद मैंने आपका लास्ट संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, बट अगर आपने कुछ चेंज किया है तो मैं चेक कर लूँगा क्या आपने चेंज किया। अगर कमेंट है सिंह NI1 EV का, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने 75K का लमसम किया था और उसकी वैल्यू 85K है, मेरा प्रॉफिट 10K है, क्या मैं उस 10K प्रॉफिट को विड्रॉल करके उस 10K को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल आप मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड में ही है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका ग्रो हो रहा है, उसको निकालने और फिर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेम चीज़ ऑलरेडी आपके अकाउंट में हो रही है, तो आप उसको इन्वेस्टेड रहने दो, उसको ही ग्रो होने दो। कमेंट है यूज़र TB3ST का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो आपको भी मैं वही चीज़ बोलूँगा, संडे तक प्लीज़ आप वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला बहुत अच्छा कमेंट है निर्भान सिंह लोधी का, सर जी जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ग्रो के HDFC अकाउंट में पैसा जाता है और आप कह रहे हैं AMC के खाते में जाता है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि जो पैसा आपका म्यूचुअल फंड के लिए डिटेक्ट होता है आपके अकाउंट से, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस को जाता है, ना कि जो ब्रोकर के अकाउंट में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है निर्भान जी, ये आपके ब्रोकर के अकाउंट में पैसा नहीं जाता, डायरेक्ट AMC के अकाउंट में जाता है। तो अभी लास्ट 2 साल से ये आपके AMC के अकाउंट में ही जाता है। उसके पहले ब्रोकर के एक पूल अकाउंट होता था, उसमें पूल अकाउंट में पैसा जाता था, फिर ब्रोकर उस पैसे को ट्रांसफ़र AMC को करता था, AMC के अकाउंट में। पहले ये होता था 2 साल पहले, इससे पहले हुआ करता था ये चीज़। सेबी ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 2 साल पहले। सेबी ने एक सर्कुलर भी निकाला था जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा इसकी। सेबी ने सर्कुलर ये निकाला था 2 साल पहले, 1 जुलाई 2022 का ये आर्टिकल है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। द सेबी रेगुलेशन बैनिंग द यूज़ ऑफ ब्रोकर्स पूल अकाउंट फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम July 1st आफ्टर द डेडलाइन एक्सटेंशन इन ए सर्कुलर इशूड बाय सेबी लास्ट ईयर। इट इज़ प्रोहिबिटेड द पूलिंग ऑफ फंड्स फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन फ्रॉम April 1st। तो इन्होंने सेबी ने जो सर्कुलर दिया था, उन्होंने बोला था पूल में आप पैसा नहीं डालोगे। जो आपका पूल अकाउंट है उसमें ब्रोकर का पूल अकाउंट होता था, उसमें पैसा नहीं जाएगा, डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड के पास जाएगा। इसमें ऑलरेडी लिख रखा है क्या पूल अकाउंट है, वो आप सब पढ़ सकते हो क्या चीज़ है। इसके अलावा ग्रो की वेबसाइट पर भी आर्टिकल है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये जो सर्कुलर आया था ये 1 जुलाई 2022 के इनकी वेबसाइट पे भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सेबी रेस्ट्रिक्ट यूजेज ऑफ पूल अकाउंट ग्रो बैलेंस फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन। तो ये सभी ब्रोकर पे लागू हुआ है नियम, ऐसा नहीं सिर्फ ग्रो पे लागू हुआ है, सभी ब्रोकर्स के अकाउंट पूल अकाउंट में पैसा अब नहीं जाएगा। लास्ट 2 साल से ये नियम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पे भी उन्होंने सभी वही चीज़ें बताई पूल अकाउंट। और आपके लिए क्या चेंज होगा, आपके लिए ये चेंज हुआ था 2 साल पहले कि आप पहले ग्रो के जो पूल अकाउंट ग्रो वॉलेट रहती थी उसमें आप पैसा ऐड करते थे, उससे आप स्टॉक, FNO, SGB या म्यूचुअल फंड खरीद सकते थे। बट इस चेंज के बाद आप उसमें म्यूचुअल फंड उस पैसे से नहीं खरीद सकते हो। आप अगर वॉलेट में वैसा ऐड करते हो तो उससे आप म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते हो। ये डायरेक्ट AMC को पेमेंट जाता है, तो ये आपके डायरेक्ट अकाउंट से कटेगा और डायरेक्ट AMC को जाएगा। तो आप लोग पूरा देख सकते हैं, रिडीम भी होता है तब भी AMC से डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है, ना कि ये ब्रोकर के अकाउंट में जाता है बीच में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब ये फ्रॉड नहीं हो सकता। जो पहले हुआ था 4 साल पहले उन्होंने कर दिया था, बट अब ये पॉसिबल नहीं है फ्रॉड। तो भाई मैं दोनों लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँगा।
आप लोग सभी लोग रेफ़र कर सकते हैं और समझ सकते हैं अब क्या प्रोसेस है। अगला कमेंट है सोनू पांडे का, आपकी वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सर, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सोनू जी, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पर। अगला कमेंट है नरेंद्र शर्मा का, सर आपने कोई और एमएफ ऐड नहीं किया अपने पोर्टफोलियो में, 1 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए 7 फंड बहुत हैं। तो भाई 7 फंड भी नहीं है, वो 5 फंड है, उनमें 2 फंड मैंने डिसकंटिन्यू कर रखे हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इनमें अलग रीज़न था मैंने डिसकंटिन्यू क्यों किया है, क्योंकि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था निपॉन इंडिया में, इसीलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। और बाकी 5 फंड क्या 2-3 फंड भी काफ़ी हैं, एक क्या 10 करोड़ बनाने के लिए। तो इतने म्यूचुअल नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स पे इतने डिपेंड नहीं करता है। अगर आपके नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वो भी गलत होता है, पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एक तरीके से आप पूरी मार्केट ही ख़रीद लेते हो। तो अभी ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है सोनू पांडे का, सर मेरी उम्र 31 साल है, मेरा टारगेट 30 साल इन्वेस्टमेंट करने का है, मेरा गोल 1 करोड़ का है, मेरी मंथली SIP 5,000 रुपये की जाती है। तो सोनू जी आपका पोर्टफोलियो मैं संडे को रिव्यू करूँगा, संडे वाले वीडियो में आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा। अगला कमेंट है क्रिकेटर के का, सर मैं ग्रो ऐप पर बैंक डिटेल्स चेंज करा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? पहले एयरटेल पेमेंट बैंक था, बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करा है। तो अभी ग्रो ऐप पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी, म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं पहले, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसमें AMC में आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा MF सेंट्रल ऐप पे जाके वहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट भी कर दो, वहाँ पे भी अपडेट कर दो। आपका पोर्टफोलियो 10 लाख से नीचे है तो आप MF सेंट्रल ऐप पर जाके वहाँ बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं अपनी। उसके अलावा अगर 10 लाख से ऊपर है तो डायरेक्ट AMC को भी कांटेक्ट करके आप अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। क्रिकेटर के का है, सर क्या करूं, ग्रो ऐप से रिडीम कर लूं? तो इन्हीं के कमेंट पर दिनेश कुमार का कमेंट है, नहीं भाई, जब दूसरे ऐप के साथ भी ऐसा हो जाएगा तो क्या करोगे? आज ग्रो के साथ हुआ, कल अदर ऐप के साथ भी हो सकता है। दोनों लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये ऐप फ्रॉड, इस तरीके का फ्रॉड आगे नहीं हो पाएगा किसी भी ऐप पर। तो आपको यहाँ रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट 2 साल से सेबी ने अपने नए रूल्स लाए हैं जिसकी वजह से ये फ्रॉड रुक जाएगा। मैंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कराई है कमेंट सेक्शन में, आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। ये ग्रो के पूल अकाउंट में पैसा अब नहीं जा रहा है, इसलिए ये फ्रॉड अब नहीं हो सकता इस तरीके का। 2 साल से पहले इस तरीके का फ्रॉड होना पॉसिबल था, बट अगर आपने लास्ट 2 सालों में इन्वेस्टमेंट किया है तो ऐसा फ्रॉड पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कमेंट है शिवम का, सर क्या हमें गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी लेना चाहिए या नहीं? इफ़ यस तो कौन सा लेना चाहिए? तो शिवम जी, इसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड अभी के लिए आप अवॉइड करो। अभी आपके पास नॉर्मल म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करो। गोल्ड म्यूचुअल फंड में उतना अच्छा रिटर्न भी आपको नहीं मिलेगा जितना आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलेगा, तो अभी के लिए आप अवॉइड करो उनको। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।